अब यहाँ पे एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है मास्टरबेशन के बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मास्टरबेशन हम करते हैं, इसको स्टॉप करना है, या 10-15 दिन में फिर से ये गड़बड़ हो जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसको स्टॉप कैसे करें। बट मेरा जवाब ये रहेगा, भाई आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते। मैंने क्या हाँ, बताया, इट्स नेचुरल। इट्स आप ऐसे नेचुरल। गिल्ट फील करने की, बट हाँ अगर एक्सेसिव है, एनीथिंग, अगर बहुत ज्यादा कुछ चीज एक्सेसिव है तो इट इज क्वाइट डेंजरस। मैम आपका इस पे क्या टेक रहेगा? ये जो सवाल काफी ज्यादा मैं पूछा जा रहा बिल्कुल है। और वही मैं एक अग्री चीज और करूंगी। ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे ब्रह्मचर्य के बारे में भी पूछा जा रहा है, नो फैक्ट जिसको बोला जाता है, तो नो इस पे भी आपका टेक चाहूंगा। ओके, बहुत वाव, कितने कितने अमेजिंग सवाल पूछते हैं हमारे युवा लोग। अब मुझे हाँ बिल्कुल। मुझे मुझे लगने लगा है कि यार मैं सच में इतने इतने बढ़िया टॉपिक पे कुछ बोलने के लायक हूँ कि नहीं, क्योंकि इस पे तो हम्म। बड़े बड़े ऋषियों महाऋषियों ने कहा वैसे मैं है, आपको बता दूं सुना कि है। आप सभी को बता दूं कि मैम का एक यूट्यूब चैनल भी है। मैम आप वो भी एक बार बता दीजिएगा। और हाँ, मैम पहले दो सवाल को एड्रेस कर लेते हैं कि एक है हाँ, मास्टरबेशन की, बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पे गिल्ट लग रहा है कि वी हाँ, मास्टरबेट 15 दिन कैसे हो रहा है ये। और फिर दूसरा ब्रह्मचर्य पे मैम। राइट। तो देखिए, पहली बात ये, मास्टरबेशन पे गिल्टी होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, जब आपकी एक एनर्जी लेवल है जिसको आप किसी पार्टनर के साथ खर्च नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी भी कारण से हो सकता है। ओके, शायद आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पार्टनर के ऊपर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ओके, शायद पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं है, आप पार्टनर के ऊपर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कोई भी कारण हो सकता है जिसके लिए आपको उस एनर्जी को एक डायरेक्शन देना है। ठीक है, अगर आप उस एनर्जी को एक डायरेक्शन नहीं देंगे तो फिर वो अंदर ही अंदर आपको खाने लगेगी। इसलिए मास्टरबेशन बिल्कुल गलत नहीं है। अगर मास्टरबेट करने पे आपकी वो एक्सेस इंटेंसिव एनर्जी थोड़ी देर के लिए प्रेशर लूज कर देती है, इट इज गुड, देर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ओके, वो प्रेशर लूज हो जाना आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी भी है। ओके, लेकिन पोर्नोग्राफी गलत है। ओके, हाँ बिल्कुल। मास्टरबेशन एक इंसान बिना पोर्नोग्राफी के कर सकता है, करता है, करता आया हुआ है। आपके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने भी किया होगा। ओके, एग्जैक्टली। या आपके नेचुरल है ग्रैंडमदर वो। की ग्रैंडमदर ने भी किया होगा। और राइट, ये सिर्फ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है कि मास्टरबेशन सिर्फ आदमी करते हैं, महिलाएं भी मास्टरबेट कर सकती हैं। तो ये रिगार्डलेस ऑफ जेंडर है और हमेशा से होता आया हुआ है। ब्रह्मचर्य एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जहां पे हम बेसिकली एक डोपामिन डिटॉक्स में जा रहे हैं। ओके, जहां पे हमने एक एक करके प्लेजर देने वाली चीजें जब हमारी जिंदगी से निकाल ली ना, तो फिर ब्रेन का तो यही काम है, वो प्लेजर ढूंढेगा। ओके, लेकिन जब आप मेजर प्लेजर देने वाली चीजें अपनी जिंदगी से एक एक करके निकाल देंगे, गाने निकाल दिए, वीडियो गेम्स निकाल दिए, ओके, सिगरेट, दारू, शराब, या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप निकाल दी, तो फिर आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन तो चाहिए। तो तब आपका ब्रेन जो काम कर रहा है, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहा है, तो उस पढ़ाई में वो आनंद एक अलग ही लेवल पे ढूंढने लगेगा। ओके, उस पढ़ाई में जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा वो इंटेंस रिवॉर्ड हो जाएगा आपके लिए। यू बी लाइक, ओ वाह, मुझे तो मजा आ रहा है पढ़ाई करके। अगर आप किसी स्किल में महारत हासिल कर रहे हैं, लाइक किसी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपिक्स की या नेशनल लेवल या गेम्स में आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर वही काम में आपका ब्रेन इंटेंस प्लेजर ढूंढने लगता है और वो आपको महारत हासिल करने में मदद करता है। देखिए, महारत हासिल करने के लिए किसी भी चीज में आपको धुआंधार मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि 10 साल की प्रैक्टिस बोलते हैं, एक एक इसमें स्टडी में बोलते हैं कि आपको लगभग 10,000 घंटे लगते हैं। तो हम पकड़ लेते हैं, हमको 8 साल से 10 साल की जबरदस्त प्रैक्टिस लगती है, जहाँ पे एक गुरु हमको बार बार बेटर होने में मदद कर रहे हैं। तो वैसी प्रैक्टिस एक इंसान कब कर पाएगा? जब वो काम उसको काम नहीं लगता, वो काम ही उसको आनंद लगता है। तो काम इंसान को आनंद कैसे लगेगा? पढ़ाई किसी को कैसे मजेदार लग सकती है? पढ़ाई कितनी बोरिंग चीज है। कितना कुछ याद करना पड़ता है। लेकिन जब मुझे मेरी जिंदगी में दूसरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है और सिर्फ पढ़ाई ही है, तो फिर मुझे पढ़ाई में भी वो छोटी छोटी नई नई चीजें जब मैं सीखूंगा और मुझे लगेगा, अरे वाह, ये तो मस्त है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था,
कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में ऐसा ऐसा भी होता था, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लोग थे। तो फिर वो हमको मजा देने लगता है, फिर उस मजे से हमको सक्सेस भी मिलता है, हम धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते हैं, तो हमें दूसरों का सम्मान भी मिलता है और जिंदगी बदल जाती है। बिल्कुल मैम। मैम एक लास्ट सवाल ये होगा कि यहाँ पे ब्रह्मचर्य की बात हो रही थी, नो फैप की बात हो रही थी। एक सवाल है कि क्या, देखिए ब्रह्मचर्य जैसे अगर हम अपने शास्त्रों में देखें तो सीमेन दिस, मतलब वो इतना पावरफुल है, इट क्रिएट्स लाइफ, बट क्या हम्म। अगर उसको रिटेन करते हैं तो वाकई में वो लेवल हमको प्राप्त होता है? इस पे साइकोलॉजी क्या कहती है देखिए, कि जो जब, मैंने आपको कहा, हाँ, कि अगर हम सेक्सुअल प्लेजर में नहीं जाएंगे, इट्स नॉट अबाउट सीमेन डिस्चार्ज और नो डिस्चार्ज। या ओके, यस, लोगों को कई बार इट्स अबाउट प्लेजर, मैस्टरबेट नहीं करने पे उनको नाइट फॉल भी होता है, तो फिर वो उसको एग्जैक्टली, लेके भी टेंशन में आ जाते हैं कि अरे बिल्कुल, अरे सीमेन डिस्चार्ज हो गया, सीमेन डिस्चार्ज, ऐसा कुछ हाथ में नहीं चला है। यू नो, द एस्पेक्ट एग्जैक्टली, इज कि अगर आपने सेक्सुअल प्लेजर नहीं लिया है, नॉट फ्रॉम अ पार्टनर, नॉट फ्रॉम मैस्टरबेशन, तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं तो ढूंढेगा। ओके, और फिर किसी एक चीज को पकड़ लेगा और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश करेगा, और वहां पे एटलीस्ट साइकोलॉजिकली तो मैं इसको ऐसे ही समझ रही हूँ। ओके, और फिर वहां पे आपका ब्रेन ऐसे स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस बनाएगा कि आप बिल्कुल क्रेजी हो जाएंगे, आप लालायत हो जाएंगे, आप पैशनेट हो जाएंगे उस काम में, एक्सपर्ट बनने का, मास्टर बनने के आप पैशनेट बन जाएंगे कि हाँ मुझे इसमें अमेजिंग बनना है। इसका सीमेंट डिस्चार्ज से ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है, स्टडी भी नहीं है, लेकिन सीमेंट डिस्चार्ज मेरे ख्याल से ऋषि महर्षियों ने इसलिए कहा होगा ताकि लोग सेक्सुअल एक्टिविटी से तो दूर रहे ही, मैस्टरबेशन से भी दूर रहे, और फिर अपने काम में महारत हासिल करे। एग्जैक्टली, मैं उसका एक माइल्डर वर्जन आपको कहूंगी कि महारत हासिल होगी, धीरे धीरे होगी। अगर आप किसी पार्टनर के साथ हैं तो वो भी मॉडरेशन में होना चाहिए। अगर आप मास्टरबेट कर रहे हैं सो वो भी मॉडरेशन में होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं सो उसका भी एक बैलेंस होना चाहिए। जिंदगी में हर चीज अगर बैलेंस में है ना, तो बिल्कुल सुगम है।